आज हम जानेंगे कि आत्मबोध क्या होता है। व्हाट इज आत्मबोध। ये जो कि लिखा गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा। अब हम आदि शंकराचार्य जी के बारे में कुछ जान लेते हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। आदि शंकराचार्य एक इतने उस समय के अंदर बुद्धिज्म को पढ़ना, सारे वेदों का ज्ञान लेना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, जिस समय जितने भी ज्ञान उपलब्ध था उस समय के अंदर उसको ग्रहण करना और फिर अद्वैत वेदांत की स्थापना करना और फिर लोगों को जा जाकर मतलब जिसको वो शास्त्रार्थ कहते थे वो करते थे और फिर उससे फिर बात कंटिन्यू होती थी। जैसे उन्होंने शास्त्रार्थ जो किया जाता है वो मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती के साथ किया था और वो जीते भी थे उसके अंदर। जीतना माने उधर जीतना ऐसा नहीं होता जैसे कि हम जीतने को कहते हैं कि कोई हार जाता है। उसमें जीतने का मतलब होता है कि कोई दूसरा समर्पण कर देता है वास्तविकता देखकर। दो प्रेम की बात होती है, वो प्रेम की बात होती है। मंडन मिश्र के पास भी प्रेम है और शंकराचार्य के पास भी प्रेम है। दोनों प्रेम जब देखते हैं कि हाँ उसके अंदर मेरे को मिल ही जाना चाहिए तो वो मिल जाता है। हमारी जो डिबेट होती है वो एक लड़ने के माध्यम से या फिर एक गलत उद्देश्य से की जाती है डिबेट, जिसका कोई उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम सामने वाले के सत्य को या फिर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेंगे यदि वह व्यक्ति सत्य होता है। हमारे यहाँ पर डिबेट ये होता है कि हमारे जो मुद्दा मैंने पकड़ लिया है उसको मैं पकड़ के ही चलूंगा, ये नहीं है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आदि शंकराचार्य के टाइम पे ये था कि वो दो जब लड़ते थे तो आज एक दूसरे को लड्डू ही फेंकते थे, ओशो इसको ऐसे कहते हैं। तो आदि शंकराचार्य की जीवन की जो कहानी है वो इस प्रकार से कि वो उनकी 33 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, उनके शरीर का अंत हो गया था। तो आदि शंकराचार्य के जीवन से ये कथा मिलती है कि वो जब 13 साल के थे या फिर 9 साल के थे तो वो एक उनके घर वालों से पूछते हैं, उनकी माँ से पूछते हैं कि मुझे संन्यास लेना है इतनी सी उम्र, छोटी सी उम्र के अंदर। तो फिर उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, संन्यास तो नहीं लेना है। तो फिर आदि शंकराचार्य जी के फिर एक दिन कहीं पे पानी में नहा रहे होते हैं तो फिर उनका पैर जो रहता है वो क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ पकड़ लेता है उनका पैर और फिर वो कहते हैं कि माँ देख ले, मर जाऊंगा, मेरे को संन्यास की जो छूट है या फिर संन्यास जो मैं ले सकता हूँ उसकी मेरे को कह दे। तो वो फिर माँ कहती है कि हाँ तू संन्यास ले ले बेटा। फिर उसी क्षण के अंदर वो मगरमच्छ उनके पैर छोड़ देता है। ये काफी एक उच्चतम इशारा है, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, हिस्ट्री इसका प्रमाण नहीं दे सकती, लेकिन ऐसी चीज है कि किसी व्यक्ति को किसी ने पकड़ रखा हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने, कि हाँ यार माँ का प्रेम है, तो वो उस मगरमच्छ को दर्शाया गया है कि हाँ उसने पकड़ लिया उस क्षण के अंदर। और फिर जब हम देखते हैं कि मुश्किलें चारों ओर है तो फिर हम उससे छूट ही जाते हैं एकदम ही। फिर हमको अनुमति मिल ही जाती है स्वयं से ही। शायद एक उच्चतम दृष्टिकोण की ओर से इस कहानी की रचना की गई हो, वरना आदि शंकराचार्य कहानियों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है। अब आदि शंकराचार्य का जीवन जो है वो किसी ईश्वरवादी धर्म का नहीं है, किसी कोई गॉड है कोई कंट्रोल कर रहा है, वो बिल्कुल भी हिंदुइज्म के अंदर तो कभी ऐसा था ही नहीं। बाद में कुछ मूर्खों द्वारा इसको बना दिया गया इस प्रकार से। तो फिर जो आदि शंकराचार्य जी का जो है वो किस पर था, वो आत्म का धर्म था। आत्म जो व्यक्ति की उच्चतम जो शिखर है, व्यक्ति का खुद का जो उच्चतम स्तर है उसी को जाना जाए। आप जो जिन्हें जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, वो इस विचार से इतने प्रभावित थे, जो कि अद्वैत का विचार है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, जो देख रहा है जो दृष्टा है वही दृश्य भी है, दृश्य ही है वो, तो यही कहते हैं। और आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, भेद दिखना इल्यूजन है। ये उस विचार की ही पराकाष्ठा है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के पास। तो हम वापस शंकराचार्य के पास आते हैं, तो उनके पास ज्ञान का जो था वो ज्ञान की बहुत ही कद्र करते थे कि हाँ ज्ञान जरूरी है, लॉजिक इंपॉर्टेंट रखता है, लॉजिक हमें रखना ही चाहिए। हमें उस हर चीज के लिए लॉजिक को यूज करना चाहिए जो काटी जानी चाहिए, और उसको काट के फिर लॉजिक को भी छोड़ देना चाहिए और फिर हमें समर्पण कर देना चाहिए। फिर हमें उस चीज के अंदर हमको खुद को समर्पण कर देना चाहिए, खुद को मिटा देना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हाँ मैं कह रहा हूँ अनात्मन, जिसे बुद्धिज्म में कहा जाता है, उसको हिंदुइज्म के अंदर अहम कहा जाता है कि अहम झूठ ही है और अनात्मा मतलब कुछ प्रतीत होता है कि है लेकिन नहीं है, वो वही बात है। तो फिर इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब अहम पूर्ण तो मिट जाता है, क्योंकि है ही नहीं, अहम भाव जो है वो है ही नहीं, वो लगता है उसको कि है। इस प्रकार से जब जान लेता है तो वो अपने आप मिट ही जाता है तो स्वतंत्र आत्मा ही, मात्र आत्मा ही है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो है। तो इस प्रकार से फिर वो इस भ्रम के कारण ही पूरे सब कुछ जो ब्रह्म है उसको फिर नकार देता है।
नॉलेज के बिना क्या होता है? आदि शंकराचार्य के जीवन से जब हम देखते हैं कि नॉलेज के बिना क्या होता है, कि आदि आदि शंकराचार्य क्यों कहते थे कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, या फिर ज्ञान तो होना ही चाहिए उस स्तर का, तभी हम उस चीज को जान सकते हैं जो जानने योग्य है। आत्म को जानने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से हम लॉजिक इकट्ठा करते हैं और लॉजिक से हम जो अज्ञान होते हैं उसको काट देते हैं। महत्वपूर्ण जो अज्ञान है जिसको काट ही देना चाहिए उसको काट देते हैं। जो उनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो बुद्धिज्म से उनकी धारा भी थी, तो वो कहते थे कि ज्ञान से दुख मिट जाते हैं। दुख जो है वो ज्ञान के कारण पैदा होते हैं। हमारी जो अपना जो अहम है वो अज्ञान है, और उसके कारण ही ये सब कुछ जो अज्ञान हम आसपास में देखते हैं वो फैल जाता है। हमारे जीवन में दुख आता है क्योंकि हम या तो प्रकृति को या फिर खुद को, दोनों को सच मानते हैं, क्योंकि दोनों ही सच नहीं है। क्योंकि दोनों ही सच नहीं है, इसके लिए तुम्हारा दुख भी सच नहीं है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम दुख को पकड़ो और कहो निकल, क्योंकि मैं यहाँ पर हूं ही नहीं। यदि तुम ही नहीं रहोगे तो फिर वो दुख तो घूमता रहेगा। जैसे कि एक विचार आता है कि मैं, वो हर मस्तिष्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो है तो नहीं ना कहीं पे। वो कहां पर कोई दिखा सकता है कि ये रहा मैं का विचार? कोई ऐसा दिखा सकता है? नहीं। मैं सबके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है मैं वो किसी को नहीं पता। इस प्रकार से शंकर इसको इल्यूजन कहते हैं। एक वो एक हैप्पीनेस को, एक आपको यदि क्लियर लैंग्वेज के अंदर मैं कहूं कि जो बाहर की हमारी जो खुशियां होती है, जिनको हम अहम के साथ जोड़कर देखते हैं कि किसी चीज से प्लेजर मिला, किसी चीज से कुछ मिला, या फिर एकदम के लिए इंस्टेंटियसली हमको हैप्पीनेस मिली, उसकी शंकर बात नहीं करते। शंकर उसको आउटसाइड हैप्पीनेस कहते हैं, कि जो आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है हमारे जीवन के अंदर, या फिर उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं हम, या फिर वैल्यू नहीं करते हैं हम। शंकर कहते हैं कि हमारा जो होना है वो ब्लेसिंग है। जब हम उस सारी चीज को, अज्ञान को हटा देते हैं तो हम आनंदित, हमारा स्वभाव है आनंदित। ये कहना चाहते हैं शंकर अपने दर्शन के द्वारा, कि हम किस प्रकार से आनंदित ही है, लेकिन हम इल्यूजन्स के द्वारा कल्टीवेट होते हैं। इसके कारण हमारे अंदर एक सैडनेस, हम बाहर के सुखों को भोगना, हम उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, कंज्यूम, कि हम उसको वापस और लेकिन हमें कुछ इससे मिलता नहीं है। जैसे कि इसके अंदर वही पुराने दर्शन आ जाते हैं जिसके अंदर कहा जाता है आंख की वजह से तुम अंधे हो। क्या आंख की वजह से अंधा है? नहीं, वो आंख की वजह से वो नहीं देख पा रहा है जो उसको देख लेना चाहिए था। आंख की वजह से वो अंधा हो चुका है, आंख का सही यूज नहीं कर पाना, वो यहाँ पर दर्शाते हैं। एक आइडेंटिटी होती है आध्यात्म के अंदर, हम जिसे अहम कहते हैं, वो एक आइडेंटिटी, ईगो, अहम, अहंकार, अहंकार उसको कहा जाता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माने जो भी तुम, एक्स वाई जेड, तुम खुद को जो भी समझते हो वो आइडेंटिटी है। जो भी एक्स वाई जेड तुम खुद को आत्म कहते हो वो भी आइडेंटिटी ही है। तो शंकर इसके कहते हैं कि ये जो है वो इल्यूजन है आपका। आइडेंटिटी जो है वो वास्तविक आइडेंटिटी दूसरी होती है, जिसकी कोई फिर उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि जब सब कुछ हट जाता है जो बचता है फिर वही वास्तविकता में आइडेंटिटी है। और यदि हम उसको ऐसे कहें कि आइडेंटिटी लेस, तो भी गलत नहीं होगा, वो एक ही बात होगी। हम उसको शून्यवाद भी कहते हैं, कि कोई भी चीजों के पीछे वैल्यू नहीं है, फिर वही अर्थ निकल सकता है उसका। यू आर नॉट वॉट यू थिंक अबाउट यू। तुम वो कतई नहीं हो जो तुम सोचते हो खुद के बारे में, क्योंकि तुम ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोच जो होती है वो एक नॉलेज से आती है, और नॉलेज तुम्हारे पास लिमिटेड है, तो फिर वो सब कुछ लिमिटेड ही कर देते हो तुम वो बॉडी नहीं हो, तुम वो सेंसेशन नहीं हो, तुम एक वो आइडेंटिटी जो तुमने बना दी है, या फिर तुमने बनाई नहीं, सोसाइटी के तुम्हारा तुमको दी गई है, किसी भी प्रकार की तुम्हारे को एक नाम दिया गया, सोसाइटी दी गई, कम्युनिटी दी गई, तुमको डोगमास दिए गए, बिलीफ्स दिए गए, मान्यताएं दी गई, बहुत कुछ तुम्हें दिया गया और तुमने मान लिया, वो सब कुछ आइडेंटिटी के अंदर आता है। और वो तुम्हारी वास्तविक आइडेंटिटी है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ नहीं है वो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी से मिट ही जाना चाहिए, और जब वो मिट जाता है तो तुम पहचानते हो एक वास्तविक आइडेंटिटी जिसका कोई नाम नहीं है। तुम कहते हो कि ये मेरा हाथ है, खुद को डिफाइन करने के लिए, कि मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे बाल है, और फिर हम इसको खुद को डिफाइन करते जाते हैं कि ये अभी मैंने हाथों से किया, या फिर यहाँ पर मैंने ये किया, बालों से किया, ये माइक है, ये अलग अलग चीजें, कि ये मेरी है। मेरा माने क्या? क्या तुम हाथ हो? क्या तुम बाल हो? क्या तुम ये विचार हो? अगर विचार होते तो बदल जाते हैं 10 मिनट के अंदर, तुम तो नहीं बदले। तुम तो जो हो वो बदल रहा है क्या? तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहे हैं आदि शंकराचार्य जी। नहीं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बदलता नहीं है। तुम जो अमृत रहता है वो बदलता नहीं है, जो जहर रहता है वो बदलता रहता है समय के साथ। जहर माने जो आप प्रकृति देखते हो उसके अंदर बदलाव होते ही रहते हैं। जो नित्य है, जो बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, वही शंकर बात कर रहे हैं, वही ट्रुथ है। वो जो अपरिवर्तनीय है, हर परिवर्तन के पीछे
माइंड ऑलवेज चेंज, जो भी मैंने आपको बताया अभी। आपने कभी सूरज को देखा है? वो सूरज जो रहता है, इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है, सूरज जो रहता है वो एक डेड बॉडी के ऊपर भी वैसे ही उसकी किरणें जाती है, और एक प्लांट की लीफ के ऊपर भी वैसे ही उसकी जाती है, और गार्डन के अंदर भी वैसे ही उसकी किरणें जाती है, और एक एक गंदी जगह जहाँ पर कीचड़ है वहां पर भी सूरज की किरणें वैसे ही जाती है। तो यहाँ पर शंकराचार्य वही जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वही बातें कह रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं जब पूरा हो जाता है तो उसको बाहर भेद दिखना बंद हो जाते हैं। किस प्रकार से भेद दिखना बंद हो जाते हैं? वो इस प्रकार से, सूर्य के लिए क्या उनमें भेद नहीं है? बिल्कुल भेद है, लेकिन सूर्य को क्या करना उन भेदों से? सूर्य को कोई मतलब नहीं उनमें, चाहे कितना ही भेद हो, सूर्य की जो किरणें है वो सबके लिए बराबर, सबके लिए समान, सबके लिए एक जैसी है। अब शंकर इसको कहते हैं कि खोजना, जानना, और जो है उसको बस जान लेना, कि खोजोगे तुम तो जान जाओगे, जानोगे तुम तो पा लोगे। पाना माने कि तुम पहचान लोगे, इसको बस भूल गया था मैं। इस प्रकार से कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल सेल्फ, जानना तो वास्तविक जो हमारी जो वास्तविक सत्ता है, या फिर हम वास्तव में क्या है, हम वास्तव में कुछ नहीं है, इसको जानना। एक साफ भाषा में कहूं तो, लेकिन उसको वैसे नहीं कह सकते, आध्यात्म के अंदर इसको वैसा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुम कुछ नहीं हो, ये ही तुम हो, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको काफी विस्तार से, काफी अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। इसको आगे और समझने की कोशिश करेंगे हम। आध्यात्म के अंदर जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो सोल नहीं है, रूह नहीं है। इसको साइड में कर दे, सोल और रूह के कॉन्सेप्ट को, ये एक बहुत ही बच्चे वाले कॉन्सेप्ट है जिनको साइड में रख दे। आत्म जो है वो है सच्चित आनंद। सत का मतलब होता है ट्रू, चित यानी कॉन्शियस, जो हमारी जो अवेयरनेस है, जो कि हम होते हैं उस समय पर, जो जो हमारा होना है वो कॉन्शियस। और आनंद माने ब्लेस, सच्चित आनंद। हम सच्चित आनंद ही है, बस अज्ञान के कारण, इल्यूजन के कारण उसके अंदर अटके रह जाते हैं। एक शंकर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे बढ़िया, सबसे एक पूरी दुनिया के अंदर जिसने विस्तार लिया अद्वैत वेदांत की दृष्टि से और हिंदुइज्म में से, जो कि है माया का कॉन्सेप्ट। माया माने क्या? माया माने जो व्यक्ति अपने हिसाब से किसी चीज को देखता है, किसी चीज का पुनर्जन्म जब हो जाता है। जैसे कि अभी आज मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको दोस्त कह रहा हूँ, अभी उसने 10 आदमियों के सामने मेरा मजाक उड़ा दिया और मेरे एक चाटा रख दिया, तो क्या मैं बदल जाऊंगा? बिल्कुल मैं बदल जाऊंगा, क्योंकि वहां पर पुनर्जन्म हो चुका है कि मेरा दोस्त था वो बदल चुका है, और यहाँ पर भी पुनर्जन्म हो चुका है। लेकिन शंकर कहते हैं कि जो वास्तविकता थी वो तुम्हें पता नहीं चली, बस था तो वहां पर बिल्कुल वैसा ही, बस तुम्हें पता नहीं चला वहां पर। उसको ऐसे समझिए कि पहले ही वो चीज तो हो चुकी थी, वो पहले ही ऐसा था कि वो तुम्हें कभी भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, तुम उसको दोस्त मानते थे। मान लीजिए तुम किसी शादी में गए, तुम्हारा एक दोस्त है, उसके पास में एक दूसरा दोस्त बैठा है उसका, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उसका दोस्त बैठा है। तो फिर तुम वहां पर गए और उसने कहा कि भाई थोड़ा दूर जाए, प्राइवेट बात है। और फिर तुम्हें उस दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया और तुम्हें लगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, मेरा दोस्त मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है कि अरे नहीं तू यहाँ से जा। लेकिन उसने कहा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहां पर जो पुनर्जन्म हुआ, बिल्कुल तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, लेकिन तुम जब समय के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम जानोगे कि मैं उस इल्यूजन के अंदर था, मैं माया के अंदर था। मुझे माया के कारण ये नहीं लग रहा था कि वो ऐसा ही है, उसको मैंने कभी वास्तविक स्वरूप में नहीं देखा, उसको मैंने वो नहीं देखा जो वो है। और यही माया का कॉन्सेप्ट है इस दुनिया के पूरे जगत में, जो आप आज देख रहे हैं वो माया है। जगत मात्र माया है, जगत खुद मिथ्या है। जगत मिथ्या माने क्योंकि अहम जो है उसको देखने वाला वो मिथ्या है। ऐसा नहीं कहा जगत है, ऐसे कहा कि जगत को देखने वाला जो है। जगत के लिए क्यों कहा गया? ऐसा तो नहीं कहा गया कि ये जो किताब दिख रही है वो माया है, या फिर कुछ भी ये नोटबुक दिख रही है वो माया है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा कि संसार ही माया है, जगत मिथ्या है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसको देख रहा है वो मिथ्या है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे आपके दिमाग के अंदर वो चीज नहीं आई होगी जो आपने कल पूरे दिन कुछ ना कुछ देखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में वही चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो क्या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो किसी दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट था? नहीं, वो दूसरे के लिए नहीं होगा, और तीसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस प्रकार से चीजें काम करती है, और इस प्रकार से शंकर कहते हैं कि जो उसको देखने वाला है जगत को वो ही नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या है। उसको बाहर, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सीधी बाहर जाएगी, तो फिर उसको दिखाने के लिए तुम बाहर जाओ और फिर देखो कि बाहर तो सब मिथ्या, तो फिर तुम्हें इशारा मिले के अंदर जाना है। और ये एक विस्तार व्यापक रूप है इसका माया का। माया को शंकर ऐसे समझाते थे कि एक व्यक्ति था जो साधना कर रहा था, जो कि ध्यान की साधना में था। फिर वो क्या है, उसको एक दिन साधना के अंदर उसको लगा कि अब मेरे को यहाँ से चला जाना चाहिए दूसरी जगह। तो वो जा रहा था, तो उसके अंदर आश्रम के अंदर एक स्त्री रहती थी, जो कि ठिकाठीक थी, ऐसे रूप के अंदर, मतलब शरीर के अंदर वो अच्छी दिखती थी, या फिर नॉर्मल हम जिसे कह सकते हैं।
ब्राइटनेस का मतलब आप यहाँ पर एक सुंदरता से मैं ले रहा हूँ कि आप जिसको भी चीज को सुंदर मानते हो उसको आप रख सकते हैं यहाँ पर। सुंदरता की कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता मैं, आप सीधा रख लें उसको, जिसको भी आप सुंदर मानते हो। तो फिर एक दिन वो जब ऋषि जाने लगे वहां से, तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री आई और उन्होंने कहा कि उसने कहा कि रुक जाइए ऋषिवर, यहाँ पर रुक जाइए आप मेरे साथ। तो ऋषि ने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकता। और उस दिन ऋषि ने जब आंखें खोली और उसको देखा, तो वो सच में बहुत ही उसका खूबसूरत रूप था, या फिर हम कह सकते हैं वो एक एक जिसको अप्सरा कहते हैं, उसके अंदर अप्सरा आ गई, या फिर वो वैसा ही आसमान से उतरी अप्सरा, या फिर आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो सबसे खूबसूरत जो स्त्री होती है वैसी बनकर वहां पर आ गई। तो ऋषि ने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है। तो ऋषि वहां से निकल गए और फिर ऋषि ने तपस्या स्टार्ट की। फिर वो ध्यान माने आप समझ ही रहे होंगे, फिर वो चीजें देखने लग गए, समझने लग गए, बहुत ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचे। फिर उन्होंने एक दिन जाना कि ये चीजें जो है ये साथ में है, ऐसे है वैसे, और हर चीजों को जाना समझा। फिर एक दिन इंद्र, इस कहानी में ऐसा था कि इंद्र को अपनी कुर्सी का डर लगने लग गया। उनको ऐसा लगने लग गया कि यार ये कुर्सी छीन जाएगी, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि मतलब गॉड्स को भी डर लगता है आदमी से, और काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। फिर वो इंद्र को डर लगने लग गया कि मेरी कुर्सी छीन जाएगी। तो फिर इंद्र आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर इंद्र ने कहा ओ भाई, ये तो मेरी सीट पे आ चुका है, क्योंकि इसको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष की भी इसको आकांक्षा नहीं है, इतना ऊपर पहुंच गया ये व्यक्ति। लेकिन फिर वो कहते हैं फिर वो इंद्र कहते हैं कि तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि वो लड़की, वो स्त्री जो उस दिन आई थी वहां पर, जो मेरे वहां पर उस जब मैं वहां पर रहता था उस एक झोपड़ी के अंदर, वो मुझे चाहिए। और ये है माया। इतनी सी भी माया यदि रह जाए तो ये सच में तुम्हारी और मेरी और हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं उन सब की यही व्यथा है, यही कंडीशन है। ये माया का कॉन्सेप्ट है। उसमें तीन एक कॉन्सेप्ट है कि सत, रज और तम। सत होता है पीस, यानी कि आदमी के अंदर एक शांति, एक वास्तविकता को देखने का नजरिया। और रज होता है एम्बिशन, किसी चीज को पाना, किसी चीज को हड़पना, ऐसा वैसा। और तम यानी लोअर, जो सबसे निचली स्टेट होती है आदमी की, वो होती है। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है जो उपनिषदों के अंदर भी आता है। जब आप शंकर से पूछेंगे कि आत्मा क्या है, तो शंकर कहेंगे कि नेति, नेति, नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी जो हो सकता है तुम जो सोचते हो कि है, उसको शंकर नकार ही देंगे। जो भी तुम्हारे, क्योंकि तुम उस चीज को जानने के बाद ही जान पाओगे। जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति हो, पूछ रहा है लाल कलर कैसा होता है, फिर वो कहता है ऐसा, 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 ये बाल पकड़ के कहता है ऐसा, 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 क्योंकि वो अंधा है। उसको सिर्फ जागने के बाद, या फिर जब उसकी आंखें तैयार होगी, तभी वो देख पाएगा कि लाल रंग कैसा है। उसके पहले सिर्फ उसको इशारे किए जा सकते हैं, क्योंकि जब वो देखेगा तो शायद उसको लग सकता है कि ओ ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। नहीं, फिर उसको वहां से मिलता है एक सपोर्ट कि हाँ ऐसा है, उन्होंने उस समय ऐसा कहा था कि ऐसा ऐसा फील होगा, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी नहीं है। तो फिर उस समय के साथ वो फिर समझ पाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सीधा, एक जो सांख्य दर्शन के अंदर भी आपको मिलेगा, मुक्ति। मुक्ति किससे? जो भी है हमारे बंधन, उनसे। बंधन क्या है कि खुद को कुछ समझ बैठे हैं और फिर उसके साथ रिश्ते जोड़ लिए हैं। आप किसी के साथ 5 दिन रह भी गए ना, तो भी आपका एक वो बहुत ही खतरनाक रिश्ता बन जाता है कि अरे यार ये तो वैसा है, वैसा है, मेरा दोस्त है, वो है। उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। आप किसी के साथ 1 घंटे भी रुक गए, उसको भी मुक्ति के लिए वो बंधन हो जाता है। तो मुक्ति के लिए होता है महत्वपूर्ण कि उसको मिटा दे जो मुक्ति चाहता है, और फिर मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि वही नहीं रहा। तो फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि अरे मेरे दोस्त, अरे भाई वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, उसको मैंने मार दिया, उसको खत्म कर दिया है मैंने, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ जिसको तुम नहीं समझ सकते। फिर वो कहेगा नेति, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं, क्योंकि आत्म रस जो मैं भोग रहा हूं अभी, जिस आत्म स्थिति में मैं हूं, उसको मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम मेरी स्थिति में आकर ही जान पाओगे। तो इसमें होता है श्रवण, मनन और ध्यान, मेडिटेशन। कि किसी चीज को पहले तो सुनना, कि आप ध्यान से सुन रहे हैं किसी चीज को, हाँ मैं सुनता जा रहा हूँ, चीजों को सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और चीजों को देख रहा हूँ। फिर मनन, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग के साथ उसको सोचना कि यदि मैं इस चीज को ऐसे करूं तो इसको ऐसे खंडन किया जा सकता है, इसको भी ऐसे खंडन किया जा सकता है, इसको भी ऐसे खंडन किया जा सकता है, और इस प्रकार से उस चीज पे मनन करना। और फिर मेडिटेशन, फिर ध्यान करना, फिर देखना चीजों को बिना किसी अज्ञान के देखना। मेडिटेशन माने ध्यान, देखना चीजों को वास्तविकता के रूप में। और फिर आगे कॉन्सेप्ट खुलता है अहम ब्रह्मास्मि। जब आप पूर्णतः खत्म हो चुके होते हैं, आप नहीं रहते, जब कोई ये कहने वाला भी नहीं रहता अहम ब्रह्मास्मि, तब ये कॉन्सेप्ट खड़ा होता है। और फिर व्यक्ति
ये कहता ही नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि। उसको तो सिर्फ ऐसा एक, उसको जब वो वहां पर नहीं पहुंचा होता तो उसको ये दिखाने के लिए, उसको लालच के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि बोल सकता है, तो अहम ब्रह्मास्मि, तू अहम, तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि, तू ही वो है नचिकेता, या फिर श्वेतकेतु। तो इस प्रकार से मतलब अध्यात्म के अंदर बहुत ही आगे पराकाष्ठा चलती है। फिर आगे आता है कि हर चीज, हर कण कण में ब्रह्म व्याप्त है और किसी भी कण में नहीं है। हर कण कण में ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, जो देख रहा है वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ। हर चीज ब्रह्म है, क्योंकि उस चीज से ब्रह्म, ये भय नहीं है, ये ब्रह्म। और ये शंकर का आत्मबोध का कॉन्सेप्ट था। शंकर किस प्रकार से आत्मबोध को जगाते हैं, किस प्रकार से आत्म की बात करते हैं, किस प्रकार से अहम की बात करते हैं, ये उसका एक व्यापक दृष्टिकोण था आदि शंकराचार्य जी के आत्मबोध का। धन्यवाद।